हनोक की किताब पार्ट 2 अध्याय 12। इन सभी चीजों की उपलब्धि से पहले हनोक को पृथ्वी पर से हटा दिया गया था और कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ हटा दिया गया है या फिर उसका क्या हुआ था। अपने सभी दिन उसने संतों के साथ और पहरुओं के साथ गुजारे। मुझ हनोक ने शांति के राजा और महान प्रभु को धन्य कहा, और देखो सचकों ने मुझे हनोक शास्त्री नाम दिया। और प्रभु ने मुझसे कहा, हनोक न्याय के शास्त्री, जाकर स्वर्ग के पहरेदारों को बता, जिन्होंने स्वर्ग की उद्दांत ऊंचाइयों और उनके अनंत निवासों को त्याग दिया, जिन्होंने महिलाओं के साथ अपने को अपवित्र किया और मनुष्यों के कामों में महिलाओं को उनका उदाहरण लेकर भागी हुए, जो अंत में पृथ्वी पर भ्रष्ट बन गए। उन्हें बता कि पृथ्वी पर उन्हें ना तो शांति मिलेगी और ना ही उनके पापों की माफी। कभी भी वे अपने वंश में आनंदित नहीं होंगे। वे अपने प्रियजनों का विनाश होता देखेंगे। वे अपने नष्ट हुए बच्चों के लिए रोएंगे। वे उनके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन उन्हें शांति या दया कभी प्राप्त ना होगी। अध्याय 13। और हनोक ने प्रस्थान किया और अजाजेल ने से कहा, तुम्हारे लिए कोई शांति नहीं। तुम्हारे खिलाफ एक महान आज्ञा सुनाई गई है, वह तुम्हें जंजीरों में जकड़ देगा। तुम्हारे लिए कोई भी राहत नहीं होगी, ना ही दया और ना ही मध्यस्थता की प्रार्थना, क्योंकि तुमने उत्पीड़न सिखाया और क्योंकि तुमने मनुष्यों को परमेश्वर को अपमानित करना, पाप करना और उन पर अत्याचार करना सिखाया। और मैंने उसे छोड़ दिया और उसके अपराधों के सभी भागीदारों पर उसी समाचार की घोषणा की, और वे भयभीत थे और एक भयानक कंपकपी उन पर छा गई। और उन्होंने मुझसे उनके लिए दोष की माफी के लिए एक विनम्र याचिका लिखने के लिए विनती की। उन्होंने मुझसे भीख मांगी कि इससे स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन को भेजा दे। उस महान अपराध को करने के कारण उनके पास उसे संबोधित करने को और ना तो स्वर्ग को अपनी आंखें उठाने को साहस था। इसलिए मैंने उनके बारे में एक विनम्र याचना लिखी, ताकि उन्हें जो कुछ उन्होंने किया था उससे राहत और दया मिले। जब मैंने उन्हें छोड़कर अपने मार्ग पर चलना जारी रखा और उनके अनुरोध को पढ़ते हुए डेनेंगडन के जल की ओर, जो कि अरमान के पश्चिम में है, मैं नींद में पड़ गया। और देखो, मैंने एक सपना और एक स्वर्गीय दर्शन देखा। मैं परमानंद में पड़ गया और मैंने दर्शन में देखा वह सजा जो मुझे स्वर्ग के बच्चों पर दुखद समाचार की घोषणा करने और फटकारने के लिए थी। जब मैं जागा तो मैं उनके पास गया। वे इकट्ठे थे और रो रहे थे, और लेबनान और सेनेसर के बीच स्थित उबल सेलियाल में उनका चेहरा ढका हुआ था। मैंने उन्हें अपने सपने और अपने दर्शन बताए, और मैंने उन्हें न्याय के इन शब्दों से संबोधित किया और स्वर्ग के बच्चों को वह फटकार लगाई जिसके वे योग्य थे। अध्याय 14। यह न्याय के शब्दों की पुस्तक है, जो सचकों को संबोधित है, जो इस दुनिया के हैं और पवित्र और महान के दर्शन में मुझे दिए गए आदेश के अनुसार है। अतः मैंने स्वप्न में देखा कि मैं अपने मांस के जीव और उस श्वास के साथ बोल रहा था, जिसे सर्वशक्तिमान ने मनुष्यों के मुंह में रचा था कि वे एक दूसरे से बोले। और मैं मन से समझ गया, जैसा कि प्रभु ने रचा और मनुष्यों को दिया गया, कि वह बुद्धि से कहे गए शब्दों को समझे। उसने यह हमारे लिए भी रचा है, और उसने मुझे सच को स्वर्ग के बच्चों पर अधिकार लेने की शक्ति दी। तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना लिखा, लेकिन मैंने एक दर्शन में देखा कि जब तक दुनिया रहेगी, तुम जो मांगते हो वह तुम्हें कभी न मिलेगा। तुम्हारे खिलाफ फैसला सुनाया गया। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। इसलिए अब से तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, और पृथ्वी पर तुम जंजीर में जकड़े होगे, जब तक कि दुनिया स्वयं मौजूद है।
लेकिन इससे पहले तुम जो तुम्हें प्रिय है सभी के दुख को देख लोगे। तुम उनके संग अब और अधिक न रहोगे। वे तलवार से तुम्हारी आंखों के सामने गिरेंगे और उनके लिए या अपने लिए प्रार्थना मत करना, पर तुम रोगे और तुम चुप रहकर भीख मांगोगे। ये सब किताब के शब्द हैं जो मैंने लिखा। यह वह दर्शन है जो मेरे पास थी। देखो, मैंने अपने आप को घने बादलों और कोहरों से घिरा देखा। मैंने तारों और बिजली की गति के बारे में मनन किया, जबकि अनुकूल हवाओं ने मेरे पंख उठाए और मेरी गति को तेज किया। मुझे इस प्रकार स्वर्ग में ले जाया गया और मैं जल्द ही क्रिस्टल पत्थरों से बनी एक दीवार पर आ गया। घूमती लपटों ने उसकी आकृति को ढांप लिया। मैं भयभीत होने लगा, हालांकि मैं इन लपटों के बीच डूब गया और मैंने एक बड़े घर में प्रवेश किया जिसका फुटपाथ क्रिस्टल पत्थरों से बना था। दीवारें फुटपाथ के तरह क्रिस्टल के थे, साथ ही नींवें ऐसी थी उसकी छत घूमते सितारे और प्रकाश की चमक से बने थे। और हमने देखा बीच में एक तूफानी आकाश में आग का करूब था। इन दीवारों के चारों ओर लपटें हिल रही थी और दरवाजा आग का था। जब मैंने इस घर में प्रवेश किया तो यह आग की तरह गर्म और बर्फ की तरह ठंडा था और वहाँ खुशी या जीवन का कोई निशान नहीं था। तो अचानक आतंक ने मुझे जकड़ लिया। मैं आतंक से कांप गया। तड़पते हुए मैं मुंह नीचे कर गिर गया और मैंने दर्शन देखा। यहाँ ये वह पहले की तुलना में अधिक विशाल एक और घर था जिसमें सभी दरवाजे और जीवंत लौ के बीच में मेरे सामने खुले थे। ऐसी थी उसकी महिमा, उसकी भव्यता, उसकी महानता कि मैं तुम्हें चित्रित नहीं कर सकता। ना तो उसका वैभव जो उसे घेरता है और ना ही उसका विशाल विस्तार। फुटपाथ आग का था, ऊपर बिजली और घूमते चमकते सितारे और एक छत चमकदार आग से पूर्ण थी। मैंने इसे ध्यान से जांचा और देखा कि एक उच्च सिंहासन था जिसकी उपस्थिति ओलों से मिलती जुलती थी, जबकि इसकी रूपरेखा शानदार सूरज की ओर की तरह थी और वहां से क्रूप की आवाजें आई। इन शक्तिशाली सिंहासन से ज्वाला की धाराएं बह निकली। कल्पना करना असंभव था और वह कोई था जो महिमा के सिंहासन पर बैठा था, जिसके कपड़े सूरज से अधिक चमकीले और बर्फ से अधिक सफेद थे और कोई भी देवदूत उसके गौरवशाली और तेजस्वी चेहरे को सामने से ना देख सकता था और ना ही उसके पास जा सकता था। कोई भी नश्वर आंख इस पर विचार नहीं कर सकती थी। उसके चारों ओर एक तेज आग जल रही थी। उसके सामने एक बड़ी आग भी थी ताकि वे जो उसके चारों ओर थे उसके निकट ना आ सके। और असंख्य के असंख्य लोग उसके सामने थे। उसे ना तो सलाह की जरूरत थी और ना ही सहायता की। और जिन संतों ने उसका दरबार बनाया उन्होंने उसे न दिन न रात नहीं छोड़ा। मैं अपने चेहरे को ढांपते हुए जितना निकट जा सकता था गया और भय से भरा हुआ था। तो प्रभु ने स्वयं अपने मुंह से अपना काम किया। मुझे मेरे नाम से पुकारा, मेरे निकट आ। उसने कहा, निकट आ और मेरे पवित्र शब्द को सुन। और वह मुझे ले गया और उसने मुझे दरवाजे पर झुकाया और मैंने अपनी आंखें नीचे पृथ्वी पर रखी। अध्याय 15। फिर मुझे संबोधित करते हुए उन्होंने मुझसे इस तरह बात की, सुनो, डर के बिना सुनो। हे धर्मी अनोख, हे न्याय के मुंशी, निकट आओ और मेरी आवाज को सुनो। जाओ, स्वर्ग के चौकीदारों को बताओ जिन्होंने तुम्हें भेजा था कि उनके लिए प्रार्थना करें। उन्हें मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी थी, मनुष्यों द्वारा उनके लिए नहीं। तुमने स्वर्ग के पवित्र ऊंचाइयों को, अपने स्वास्थ्य घर को क्यों त्याग दिया? महिलाओं के साथ बेईमानी करने के लिए? तुम्हें मनुष्य की पुत्रियों से प्यार क्यों हुआ? क्या तुमने उन्हें अपनी पत्नियां बनाया? क्या तुमने पृथ्वी के बच्चों के कार्य का अभ्यास करके उनके साथ किया और एक अविवेकी जाति को जन्म दिया? तुम आकाशीय आत्मा थे, पवित्रता को धारण करते और अनंत जीवन रखते थे। तुम महिलाओं के साथ अशुद्ध हुए। तुमने शरीर के कामों में हाथ लगाया। तुमने रक्त में उत्पन्न किया। तुमने उन लोगों की भांति काम किया जो केवल रक्त और मांस के हैं। वे तो मरने के लिए बनाए गए थे, इसलिए मैंने उन्हें स्त्रियां दी ताकि वे उनके साथ रह सके और बच्चों के पिता हो और पृथ्वी पर अपनी दौड़ जारी रखें। लेकिन तुम्हें तो आदि से ही शुद्ध आत्माएं बनाया गया है। तुम्हारे पास अनंत जीवन है।
तुम मृत्यु के अधीन नहीं हो। इसलिए मैंने तुम्हें स्त्रियां नहीं दी थी, क्योंकि शुद्ध आत्माएं तुम्हें तो स्वर्ग में रहना चाहिए था। और अब दानव जो आत्मा और मांस का व्यापार की कीमत है, पृथ्वी पर बुरी आत्माएं कहलाएंगे और उनका निवास पृथ्वी पर होगा। वे बदले में बुरी आत्माएं पैदा करेंगे, क्योंकि वे एक और से स्वर्ग के हैं, क्योंकि वे अपने मूल में सजग संतों द्वारा हैं। तो वे पृथ्वी पर बुरी आत्माएं होंगी और उन्हें बुरी आत्मा कहा जाएगा। स्वर्गीय आत्माओं का निवास स्वर्ग है, लेकिन यह जमीन है जो पृथ्वी पर पैदा होने वाली सांसारिक आत्माओं का निवास होना चाहिए। दानवों की आत्माएं बादलों की तरह होंगी, जो पृथ्वी पर सभी प्रकार की विपत्तियां लाएंगी, प्लेग, युद्ध, अकाल और शोक। वे न पिएंगे न खाएंगे, सभी आंखों से अदृश्य होंगे। वे फिर भी पुरुषों और महिलाओं के बीच विद्रोह करेंगे, क्योंकि उन्होंने विनाश और नरसंहार के दिनों में जीवन प्राप्त किया। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।